hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट डिस्कस किया था। उसके हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास क्या था कि जो गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज हम नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे। What is the meaning of non-homogeneous linear partial differential equation? Non-homogeneous में क्या है? जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है वो जरूरी नहीं है कि उसकी सभी की डिग्री आपके पास सेम हो। जैसे आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी इस फॉर्म में आएगी एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई। जो आपकी लेफ्ट साइड में है उसका जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास एज इट इज है z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका क्या मेथड है? सबसे पहले आप जो आपकी लेफ्ट साइड में फंक्शन है एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0 इज ए लीनियर फैक्टर। इसके आप लीनियर फैक्टर करेंगे। सपोज आपके लीनियर फैक्टर इस टाइप में आ गए डी माइनस अल्फा 1 डी डैश माइनस बीटा वन। सेकेंड आपका लीनियर फैक्टर आ गया डी माइनस अल्फा 2 डी डैश माइनस बीटा 2 इंटू जेड इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा ई रेस टू पावर बीटा 1 एक्स, यानी जो कांस्टेंट टर्म है f1 y प्लस अल्फा 1 x, यानी जो d डैश के पास आपका नंबर है। सेकंड आपके पास है e रेस टू पावर बीटा 2x f2 सेकंड f2 y प्लस अल्फा 2x, ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इफ लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड, अगर आपके जो लीनियर फैक्टर आपने डिफाइन किए वो रिपीट है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे? ई रेस टू पावर बीटा 1 एक्स f1 y प्लस अल्फा 1 x प्लस x f2 y प्लस अल्फा 1 x। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो आपने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में डिफरेंट केस डिस्कस किए थे वो सभी के सभी एज इट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूज होंगे। सेम आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपका सेम रूल है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का हमने ये ऊपर डिस्कस किया है। जैसे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में जैसे आपके फैक्टराइजेशन जो लीनियर फैक्टर है वो गिवन है d माइनस डी डैश माइनस 1, सेकेंड आपके पास है d माइनस डी डैश माइनस 2 जेड इक्वल टू ई रेस टू पावर 3x माइनस वाई प्लस 2। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टर करने थे। फैक्टर ऑटोमेटिकली आपके पास गिवन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास फैक्टर गिवन होंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें पहले अपने फैक्टर करने पड़े उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री सोच। तो इस इक्वेशन में जो हमारे फैक्टर हैं जर्नल रूल से कंपेयर करते हुए m1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी 1, m2 की वैल्यू क्या है 1 और अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास 2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई रेस टू पावर अल्फा 1 एक्स, यानी ई रेस टू पावर एक्स f1 y प्लस m1 x, m1 आपका ये आ गया क्या वैल्यू थी 1 y प्लस x प्लस e2 ई रेस टू पावर अल्फा 2x, अल्फा 2x अल्फा 2 की वैल्यू पुट करेंगे 2x f2 y प्लस m2x, m2 की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पर 1 तो y प्लस x। ये आपके पास आ गया जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद आपके पास था पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/, में जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है फैक्टराइजेशन फॉर्म में डिफरेंशियल ऑपरेटर एज इट इज पुट करेंगे ई रेस टू पावर 3x माइनस वाई प्लस एक्स। दो फंक्शन है आपके पास, एक x वेरिएबल के अंदर है
यानी एक्स और वाई की फॉर्म में और एक आपकी एक्सपोनेंशियल में। दोनों को आप लोग सेपरेट कर दोगे एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन लिखी, उसके साथ e⁻³ माइनस वाई प्लस एज इट इज आपकी फंक्शन इनटू में एक्स। दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या रूल था कि एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते थे, d को a पुट करेंगे और d डैश को क्या पुट करेंगे, b। अगर आपकी फंक्शन इस टाइप में है e⁻ax प्लस by, तो हमने फैक्टर में पुट किया e⁻³ माइनस वाई एज इट इज, माइनस इसमें पुट करोगे आप लोग एज इट इज जो आपके फैक्टर वैल्यू हैं कॉमन, -1 -2 x⁻m था y⁻, और जो डिनोमिनेटर है आप लोगों के पास, डिनोमिनेटर में आप किस टाइप में लिखेंगे, इसको अबव लेके जाएंगे, और अबव लेके जाएंगे तो होल की पावर क्या आ जाएगी आपके पास -1। इसमें से आपने क्या कॉमन निकाला, फर्स्ट में से -1 और सेकंड में से आपका कॉमन आ गया -2। तो इसको भी एज इट इज अबव लेके गए, क्योंकि जो मिनिमम नंबर होता है उसको कॉमन निकालते हैं जो सबसे लोएस्ट डिग्री का होता है, होल⁻⁻1। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया 1/3.2 e⁻³ माइनस वाई प्लस 1/2 एज इट इज। इसको एज इट इज लिखा। ये 1 जो है आपका एक्स बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या टर्म होती थी, x प्लस a होल की पावर -1, या ऐसे भी लिख लेते थे 1 + x होल की पावर -1। दोनों आपकी हैं, दोनों को टर्म बाय टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप ओपन करोगे। तो जैसे फर्स्ट थी, फर्स्ट में हमारे पास क्या होती थी बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 + nx जो भी आपकी पावर है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 और x एज इट इज d डैश माइनस d प्लस सेकेंड टर्म क्या आती थी -1 - 2 डिवाइड 2 फैक्टोरियल d डैश माइनस d होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। एज इट इज हम सेकंड पे बाइनोमियल एक्सपेंशन निकाल के ओपन करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और इनटू में x की पावर यहाँ पर क्या है 1। अगर ओनली यहाँ पर x है तो d डैश का आपके लिए यहाँ पर कोई यूज नहीं है, क्योंकि d डैश का मीनिंग क्या था कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर y की टर्म नहीं है तो d डैश का अपना यहाँ कोई यूज नहीं है। d स्क्वायर, अगर d का हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम करेंगे तो ये भी 0 आएगा, यानी ये थर्ड टर्म भी अपने लिए कोई यहाँ पर यूज नहीं है, क्योंकि कंप्लीट में जब x की वैल्यू पुट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हमारा 0 आएगा। दोनों ही में जो आपकी थर्ड टर्म है वो हमारे लिए यूज नहीं है, क्योंकि आप ओपन करोगे तब भी आपका क्या आना है 0 आना। तो हमारे लिए ये टर्म है यूजफुल। जैसे इतने का यूज करोगे आप 1 माइनस, वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी पावर क्या है, अगर पावर 1 है तो 2 टर्म, अगर पावर 2 है तो 3 टर्म ओपन कर सकते हैं, अगर पावर 3 है तो 4 टर्म। इसकी पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन की टर्म लिख सकते हैं। 1 माइनस d डैश माइनस d ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस d डैश बाय 2 माइनस d बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू x। फर्स्ट आपकी एज इट इज रहेगी 1/6, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है जो फर्स्ट पोर्शन था। सेकंड में 1/2, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे x। d डैश था आपके पास, d डैश का मीनिंग क्या था विद रिस्पेक्ट टू y, यानी x का करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और विद रिस्पेक्ट टू d d के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो कर्ल बाय कर्ल x का 1, या तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2। 1/6 e⁻³ माइनस वाई एज इट इज प्लस 1/2 ब्रैकेट की 1 से मल्टीप्लाई की एज इट इज आ जाएगा आपका x प्लस 1/2। d डैश से करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y है 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस विद रिस्पेक्ट टू d करोगे तो x का 1 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 1/2 और प्लस 1 एलसीएम लेके किया, ये आपके पास आ गया 3/2। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे x/2 प्लस 3/2। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पुट कीजिए और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू पुट कीजिए, और ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट हो गया। जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में सबसे पहले हमने अपने गिवन इक्वेशन के लीनियर फैक्टर करने हैं। लीनियर फैक्टर करने के बाद
आपका रूल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए होमोजीनियस इक्वेशन के जो आपके पास केस थे एज इट इज यूज होंगे, उसका यूज करते हुए हमने अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन था। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू पुट कर दी, हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं जिसमें जो आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसके फैक्टर नहीं है, उसको फैक्टराइजेशन आप लोगों को करना है। तो उसको फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 होल इंटू में जेड साइन एक्स प्लस 2y। तो जैसे हम जनरली देख रहे हैं कि डी डैश प्लस डी डैश, इसमें से हम डी डैश कॉमन निकाल सकते हैं और डी स्क्वायर माइनस 1 ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी। तो आइडेंटिटी बनेगी तो ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश। दो टर्म होगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट और सेकंड में से आप डी प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हो। तो सेकंड आपके पास बढ़ गया डी माइनस 1 प्लस डी डैश होल के इंटू जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y। ये आपकी टर्म थी। दो आपके लीनियर फैक्टर हैं। एक फैक्टर जैसे डी माइनस m1 डी डैश माइनस अल्फा 1, सेकेंड है डी माइनस m2 डी डैश माइनस अल्फा 2 इंटू जेड। तो फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग जो हमारी अल्फा 1 की वैल्यू है वो क्या है? -1 और m1 की वैल्यू क्या है? 0। इसमें अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? फर्स्ट लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग अल्फा 1 की वैल्यू -1 और m1 की वैल्यू 0। सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो m2 की वैल्यू है वो क्या है? -1 और अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 और इनटू में ये आपका z एज इट इज। इससे फार्मूला आपके पास जैसे आता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई रेस टू पावर अल्फा 1x f1 y प्लस m1x प्लस ई रेस टू पावर अल्फा 2x f2 y प्लस m2x। तो अल्फा 1 की वैल्यू आपने क्या डिफाइन की थी? -1 तो ई रेस टू पावर -x और m1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0 तो f1 इंटू y प्लस ई रेस टू पावर x। अल्फा 2 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या थी? 1 f2। m2 की वैल्यू आपके पास क्या थी? -1 तो y माइनस x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 बाय में डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस डी डैश -1 साइन x प्लस 2y या कोस x प्लस ax प्लस by या साइन ax प्लस by। अगर इस टाइप में आपका आता था तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या रूल था आपके पास? डी स्क्वायर को आप माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे और डी डैश स्क्वायर को आप माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे और डी डैश को माइनस ए बी पुट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल है साइन एक्स प्लस 2y, इसमें ए की वैल्यू आपके पास 1 है और बी की वैल्यू आपके पास 2 है। यानी डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे? -1 का स्क्वायर। डी डैश स्क्वायर को आप क्या पुट करोगे? -2 का स्क्वायर। डी डैश को हम क्या पुट करेंगे? -1 इंटू 2। ये वैल्यू हमने पुट कर दी साइन एक्स प्लस 2y एज इट इज। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास लीनियर फैक्टर आ गया -4 प्लस डी डैश साइन एक्स प्लस 2y। लेकिन साइन या कोस की टर्म में तो हमें डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं डी डैश प्लस 4 से। तो बिलो में आपका बन जाएगा डी डैश का होल स्क्वायर -16 और साइन एक्स प्लस 2y। और वैल्यू पुट करोगे आप लोग, डी डैश की क्या वैल्यू थी आपके पास? यानी बी की वैल्यू थी 2 -2 का स्क्वायर -16 साइन एक्स प्लस 2y। ये वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारा यहाँ पर बन गया -1/20। डी डैश प्लस 4 एज इट इज साइन एक्स प्लस 2y। डी डैश यानी विद रिस्पेक्ट टू y आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव साइन का क्या बन जाएगा? कोस x प्लस 2y और 2y का 2 क्योंकि x आपके पास कांस्टेंट है प्लस 4 इंटू में साइन x प्लस 2y। -1/2 को और सिंप्लीफाई किया -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करके कोस x प्लस 2y -1/5 साइन x प्लस 2y। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट। उसके बाद लास्ट था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पुट की, ये पर्टिकुलर। ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप और ज्यादा न्यूमेरिकल उठाकर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका और ज्यादा पॉइंट क्लियर होंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।